जय हिंद। आज से हम बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी से। तो फार्माकोलॉजी 2 को बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप फार्माकोलॉजी 2 में आप ये पहले ये देखिए, जो सिलेबस आपको दिख रहा होगा फार्माकोलॉजी 2 का, इसमें सबसे पहला यूनिट है, इसका नाम लिखा हुआ है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस पूरी चीज का पहले मतलब जानते हैं। जब मतलब समझ जाएंगे इस चीज का क्या मतलब होगा, तब अंदर पूरी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो देखो, आपने इससे पहले फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा। फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ा? पूरा ब्रेन के बारे में, ब्रेन में कौन कौन सी दवाइयां लगती हैं, डायजिपाम, जितनी भी चीज थी सब। अब इसके नीचे आते हैं यहाँ पे क्या है? हार्ट है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हम उस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो ड्रग सीधे हार्ट पर काम करती है, हार्ट के लिए बनाई जाती है। ठीक है, हार्ट पर काम करने वाली दवा मतलब बोले दिल पे काम करने वाली, दिल के लिए जो दवाई बनाई जाती है, जैसे दिल का आपका धड़कना बंद हो जाए, पल्स रेट आपका ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, जो भी तमाम तरह की प्रॉब्लम, जितना भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने के लिए जो जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे इस यूनिट में। पहले पढ़ा, समझ में आया आपको? कितना सिंपल है। मतलब क्या, पहले देखो, कोई भी चीज को पढ़ो तो पहले पढ़ने से पहले मतलब समझो कि उसका क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पढ़ने ये जा रहे हैं कि जो ये यूनिट होगा, इस यूनिट में हमें ये सीखने को मिल जाएगा कि हम उन दवाओं के बारे में जान जाएंगे जो दवा हमारे हार्ट डिजीज को, हार्ट से रिलेटेड डिजीज को क्या करेगा? सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। ठीक है, ये काफी सिंपल है। मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो किस में पढ़ोगे? इस यूनिट में पढ़ोगे उन सारी दवाइयों के बारे में। अब कौन कौन सी दवाइयां, तमाम तरह की चीजें, बहुत कुछ चीजें दिमाग में आ जाती होंगी तमाम तरह की। लेकिन अगर हम आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे और डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे सीधे आपको पूरी दवाई के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा यार दवा काम कैसे, कैसे मैकेनिज्म क्या है। तो उन सब चीजों को अच्छे से समझ में आए, वो सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, उससे पहले हमको अच्छे से समझना होगा हार्ट के बारे में। जब हम हार्ट के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरी की पूरी चीज को बहुत आसानी से, ड्रग कैसे काम कर रहा है, मतलब बोले तो अगर आप हार्ट, जो हार्ट है, हार्ट काम कैसे करता है, अगर ये सब चीजें पूरी तरीके से आप इस चीज को समझ जाते हो तो आपको ये यूनिट बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैटर ये फंसता है कि अब हमको ये पूरा पढ़ाएंगे आप कि हार्ट काम कैसे करता है, पूरा बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको हम सिर्फ पूरा हार्ट के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा हार्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हो सकती है, आपसे बेसिक नॉलेज आपको मैं हार्ट के बारे में दे देता हूं, ताकि आपको पहले जानकारी पता तो पल्ले तो पड़े कि पहले हार्ट होता क्या है। हार्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, जल्दी से लोगों को समझ में आता नहीं है, कैसे काम करता है, कैसे खून आता है, कैसे खून जाता है, तमाम तरह के क्वेश्चन दिमाग में हैं। आज उसको हम क्लियर करने वाले हैं। हार्ट कैसे काम करता है आपको इस वीडियो में आज समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरा हार्ट के बारे में। तो देखो, हार्ट के बारे में अगर हार्ट को बात करें, हार्ट पहले है कहाँ पे? तो हार्ट हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे देखोगे तो इसके लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो अगर इसको अच्छा तौलेंगे तो कितना होगा? तौलोगे तो 300 ग्राम का होगा। ठीक है, तौलोगे कितने ग्राम का होगा? तौलोगे तो 300 ग्राम का होगा। ये हमने आपको, हार्ट कहाँ है? इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, और तौलोगे तो 300 ग्राम का हमारा ये हार्ट है। ठीक है, अब जो हार्ट है, अब हार्ट को देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। थोड़ा बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ये सब क्या इतना खींचा हुआ है। चिंता मत करो, एक बात में तुरंत पूरा समझ में आएगा। ये ऐसा तरीका है समझाने का। तो देखो ये काम कैसे करता है। पहले हार्ट को, क्योंकि ये हार्ट है, ये कौन सा हार्ट बना के रखे हुए हैं, तो भैया आपको हम बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए आपके जो हार्ट, जो आपका दिल टूट जाता है, वो वाला हार्ट हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, इससे आप इस चीज को बहुत आसानी से, हार्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो बेसिकली हार्ट के बारे में आपको समझाते हैं। पहले देखो, हार्ट को, अगर हम हार्ट को यहां से निकाल दे, अपना हार्ट निकाल के आपके हाथ में से थमा दें, लो हार्ट अगर आपके हाथ में दे दें, तो हार्ट को देखोगे तो उसमें 4 ठो कमरा होगा। क्या, कितने कमरे होंगे? 4 कमरे होंगे। हार्ट में कितने कमरे होंगे? 4। जैसे इसमें देखो, इस फिगर में देखो तो 4 कमरे हैं। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा ना। तो हार्ट को अगर उठा के इसे निकाल कर हाथ में दे दें तो हार्ट में कुल कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 ठो चैम्बर ऊपर होता है और 2 ठो चैम्बर नीचे होता है। 2 ठो चैम्बर, मैंने क्या बोला, ऊपर होता है, और 2 ठो चैम्बर नीचे होता है। समझना है आपको? और जो ऊपर वाला चैम्बर है इसको हम आर्ट्रियम के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला चैम्बर इसको हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम? आर्ट्रियम के नाम से। नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलोगे हम? आर्ट्रियम के नाम से जानेंगे। ऊपर वाले कमरे को क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम के नाम से। नीचे वाले कमरे को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल के नाम से।
अब आपको मैं बहुत बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो आधे से ज्यादा लोगों को जल्दी पता नहीं होता। देखो, जो ये कमरा है, ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, हार्ट का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आर्टरियम, ये सिर्फ ब्लड को लेता है, सिर्फ ब्लड को लेने का काम करता है, ये कुछ और नहीं, सिर्फ ब्लड को लेता है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये यही हमारा पंप करता है। ये क्या करता है? पंप करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हार्ट का कौन सा हिस्सा, ऊपर वाला कोई पूछ सकता है आपसे, बताओ भैया हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा पंप करता है कि नीचे वाला करता है? तो याद रखना है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? पंप करता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्से का काम क्या है? ऊपर वाले हिस्से का काम सिर्फ ये है, ये सिर्फ ब्लड को लेने का काम करता है, ठीक है। अब एक रहा ऊपर वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। अब ऊपर वाले हिस्से में भी दो मिला है, एक इधर देखो, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये हमारा राइट हाथ हो गया, ये हमारा लेफ्ट हाथ हो गया। तो जब ये हमारा कमरा है तो कमरे को दो भाग में बांटा है, राइट ऊपर वाला आर्टरियम, तो राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। काफी सिंपल है, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे इस तरीके से डिफाइन, इस तरीके से बना दिया हुआ है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है हार्ट का कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। मतलब ये राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आती है बात कि हार्ट को समझो। अब देखो, तो सबसे पहले आप खुद दिमाग सोचो कि हार्ट का काम क्या है, क्या काम करता है हार्ट, हार्ट का क्या काम है बताओ, सोचो खुद दिमाग से। पहले ये सोचो तो कि हार्ट काम क्या करता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हार्ट का काम क्या है। लोगों का काम होता है हार्ट तो धड़कता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में हर जगह पहुंचाना। समझ आया? दिमाग में एकदम भर के रख लो कि हार्ट का क्या काम है। तो हार्ट का काम होता है कि खून को पूरी जगह सप्लाई कर देना, ऊपर यहाँ सर में लेके, कान में लेके, नाक में लेके, पूरा मुंह, आंख, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जगह ब्लड का सप्लाई करना है, पूरी जगह ब्लड को भेजना। कौन भेजता है? यही एक तरह से ये टुल्लू का काम करता है, समझ सकते हो। टुल्लू लगा दो तो पानी जहां पहुंचाना होता है पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से हार्ट है हमारी बॉडी में, जहां भी हमको खून को पहुंचाना है। अब खून जैसे मान लो पानी है, अब पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा तो टुल्लू लगा दो, पानी पहुंच जाता है। उसी तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में है। अब ब्लड को बहुत जगह पहुंचाना, मान लो नीचे तो पहुंच जाएगा, आराम से नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऊपर पहुंचाना होगा तो नहीं। तो भैया हार्ट पंप करता है, पंप करेगा तो पूरा का पूरा खून ऊपर नीचे जहां रहेगा पूरी जगह हमारा पहुंच जाता है। तो समझा आपको हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप, मतलब कि हार्ट का पंप होगा। जब हार्ट हमारा पंप होता है तो ब्लड पूरी जगह अपनी बॉडी में क्या होती है? पूरी हर जगह फैल जाती है। समझा आपको? अब मैटर ये फंसता है कि अब सर ये काम कैसे पंप करता है, कैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, ये समझा दीजिए, बस हमको समझ आ जाएगा। तो देखो, अब इसी चीज को हमको समझाना है आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही धीरे धीरे समझना और बहुत दिमाग से, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका एक एक पॉइंट पे कदम फूक के रखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो कैसे कैसे पूरा काम करता है हमारा हार्ट, कैसे काम करता है। देखो कैसे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाता है। देखो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा हार्ट है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। मतलब ये लिया और लेकर वेना कवा एक प्रकार की पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप से होते हुए, और ये पाइप का हिस्सा कहां खुला हुआ है? राइट आर्टरियम में खुला हुआ है। तो जाके ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां गया? राइट आर्टरियम में चला गया। पल्ले पड़ा आपको, कहां चला गया? राइट आर्टरियम में चला गया। मैंने बताया था ना, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ क्या करता है? लेने का काम करता है ब्लड को। देखो ब्लड को इसने ले लिया, हमारा ब्लड पूरे बॉडी से हमारा ब्लड बिना कवा से होते हुए कहां पहुंचा? राइट आर्टरियम पहुंच गया। पल्ले पड़ा आपको। अब यहां पे देखो तो एक लगा है वाल्व, यहां पे एक लगा है वाल्व। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोलते हैं। ये वाल्व ऐसे है। अब बताओ इसके ऊपर अगर खूब ढेर सारा पानी भर दोगे या खून भर दोगे तो वाल्व ऐसे खुलने जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये वाल्व खुलेगा ये पूरा का पूरा ब्लड कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। किसमें आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। पल्ले पड़ा आपको, कितना सिंपल है। कैसे कैसे क्या है? हो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, अभी मतलब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें हमारा ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हमारा राइट आर्टरी में गया। पहले राइट आर्टरी के बाद ट्राइकस्पिड खुला, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गया तो हमारा फिर किसमें आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब देखो अब हमने बताया था आपको कि जो नीचे वाला हिस्सा था वो हमारा पंप करता है। तो
तो जब ये पंप करेगा तो यहाँ पे देखो एक वॉल्व लगा हुआ है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है, अपना चेक कर लेना। तो ये पल्मोनरी वॉल्व, अब जैसे ही यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो ये पल्मोनरी वॉल्व ऐसे है, ये ऐसे खुलेगा, और जैसे ही खुलेगा हमारा ये जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुरंत पहुंच जाएगा फेफड़ा में। यहाँ किसके द्वारा कहां पहुंच जाएगा? फेफड़ा, लंग्स में पहुंच जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझो, तुम लेते हो सांस, हमने क्या किया, पूरी दुनिया जो चारों तरफ ऑक्सीजन है उसको खींच रहे हैं, खींच के फेफड़ा में पहुंचा दे रहे हैं। और फेफड़े में इधर से, अब फेफड़े में क्या पहुंच रहा है, इधर से क्या पहुंच रहा है? ब्लड पहुंच रहा है। और नाक के द्वारा क्या खींच के क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन और ब्लड दोनों जाके आपस में मिल जाते हैं, और जैसे ही मिलेंगे अब हमारा जो ब्लड होगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी तक कैसा ब्लड आ रहा था? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कैसा ब्लड है? जिसमें ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। तो फेफड़े में हमारा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए कहां आगे खुलेगा? लेफ्ट, इसका मुंह कहां पर है? लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। हमारा ब्लड होगा वो कहां आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। ये कैसा ब्लड है? हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। कहां आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। अब लेफ्ट आर्टरियम में जैसे मैं बताया था कि ये सिर्फ लेने का काम करता है। अब यहां पे देखो एक तो लगा है वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या डाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व या डाइकस्पिड वाल्व, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये वाल्व फिर से खुलेगा, जैसे ही खुलेगा पूरा का पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा। मैंने आपको बताया था। अब ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा पंप करता है। जैसे ही पंप करेगा तो देखो, ध्यान से देखो, यहां से एक वाल्व लगाएंगे, इसका नाम है एरोटिक वाल्व। ये एरोटिक वाल्व ऐसे है और ये ऐसे खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा पूरा का पूरा ब्लड इसमें ऐसे होते हुए पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, जहां जहां पहुंचना होता है। मतलब जैसे ही पंप करेगा, मतलब ऑक्सीजन से, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से पूरी बॉडी में पूरी जगह पूरा क्या होगा? फैल जाएगा। मतलब हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसी खून, इसी ब्लड के द्वारा हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलेगा, हमारे नाक को भी मिलेगा, हमारे कान को भी मिलेगा, हमारे पूरी बॉडी में जहां पैर, हाथ, आंख, नाक, मुंह जो भी देख रहे हो सब जगह ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसे पहुंचता है। तो देखो कैसे, कहां से चला था और कहां से खत्म किया है। जहां से लिया था वहां से उठा के दे भी दिया। तो इस तरीके से हमारा हार्ट हमारा काम करता है। काफी सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये तरीके से हमारा ये जो हमारा ये हार्ट होता है, ये हमारा पूरे तरीके से काम करता है। तो हार्ट का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ध्यान से रखना। ये बार बार लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कैसे काम करता है यार हार्ट, कैसे ब्लड आता है, कैसे ब्लड जाता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो तरीका था, इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। अब जितनी भी दवाइयां होंगी ना, जब आपको हम समझाएंगे ना, तो आपको बहुत आसानी समझ आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, इससे कुछ आता होता नहीं है, ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा, इसके बाद वाली वीडियो, इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तो बस समझने वाला है। तो इसको आप देख लिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।